अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिकोड। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें यूनिकोड की ज़रूरत क्यों पेश है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आस्की कोड था। एस्की कोड में हमारे पास कौन सी ऐसी लिमिटेशन थी, कौन सी ऐसी कमी थी कि जिसकी वजह से हमें यूनिकोड को यूज़ करना पड़ा। जो हमारे पास एस्की था उसकी जो लिमिट थी वो क्या थी, 7 बिट। कितनी थी, 7 बिट। और वो कहाँ तक थी, वो थी 128 तक। ठीक है, या 127 तक कह रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह इसको जब एक्सटेंड किया गया तो इसकी जो लिमिट है वो 255 तक चली गई। तो ये जो है ये अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो 01 के फॉर्म को समझता है और उसको कोड में चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे हमें यूनिकोड की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अगर हम कोई भी अरबी अरबिक लिख लें या चाइनीज़ लिख लें, जापानीज़ लिख लें, हिंदी लिख लें, ठीक है, तो उनको समझने के लिए ये जो हमारा एस्की कोड था वो क्या था, वो काम नहीं कर रहा था। हमने यहाँ पे यूनिकोड को इसी वजह से यूनिकोड को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो यूनिक अगर हम क्या करें कि कोई जापानीज़ है या कोई अरबिक लैंग्वेज है, अगर हम एस्की कोड में लिखते हैं तो हमारी स्क्रीन जो क्या हो जाएगी, वो ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, वो कुछ भी राइट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका जो कोड है वो हमारे कंप्यूटर के पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एस्की कोड के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो हमारा आजकल के दौर में जो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, वो यूनिकोड यूज़ हो रहा है। तो यूनिकोड का जो यूज़ है वो आज हम देखेंगे। इसमें यूनिकोड में हमारे पास यूनिवर्सल करैक्टर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन से होते हैं, यूनिवर्सल करैक्टर होते हैं। इनकोडिंग स्टैंडर्ड डिजाइन टू रिप्रेजेंट आर करैक्टर, सिंबल्स, इमोजीज एंड स्पेशल सिंबल यूज्ड इन द वर्ड। यूनिकोड में दुनिया में जितने भी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, इमोजीज यूज़ हो रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम वो क्या कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक कोड फॉर ईच करेक्टर कॉल्ड अ कोड पॉइंट। ये जो है हर एक करेक्टर्स को क्या करता है, यूनिक कोड पॉइंट क्या करता है, फ्राहम करता है। ठीक है, द कोड पॉइंट इज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ यू प्लस एक्स एक्स। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है, ट्रिपल एक्स एक्स, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर को। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर इनकोडिंग यूनिकोड कैरेक्टर इनटू अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। यहाँ पे जो हमारे पास यूटीएफ, ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ इनकोडिंग है, ये बाइट्स के सीक्वेंस को शो कर रहा है। ठीक है, यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट ओवर 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स। ये जो हमारे पास यूनिकोड है ये 1.1 मिलियन जो कैरेक्टर्स हैं उनको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी दुनिया में जितनी भी बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, हर एक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इट डिफाइंस हाउ दिस कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड आर ट्रांसमिटेड। ये डिफाइन करता है कि कैरेक्टर को किस तरह कंप्यूटर में स्टोर करना है और किस तरह ट्रांसमिट करना है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूटीएफ इनकोडिंग आर UTF-8, UTF-16 एंड 32। हम इसके कंसेप्ट को नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम इसकी देखते हैं और फिर इसके टेबल को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स की एग्जांपल है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। इसका यूनिकोड क्या होगा, ये देखिए हमारे पास कैरेक्टर है, ये लैंग्वेज है, ये इसका यूनिकोड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर ए है, अगर हम ए का जो की है वो प्रेस करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उसका यूनिकोड क्या होगा, ये होगा। इसी तरह हम यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज है, हमारे पास अरबिक है, सॉरी, यहाँ पे हम बे को, ठीक है, हरूफ तहज्जी को हम राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका यूनिकोड ये आएगा। इसी तरह ये हमारे पास चाइनीज़ है, ये तो चाइनीज़ का कोड ये आएगा। इसी तरह ये हमारे पास रशियन है, तो रशियन का ये जो करेक्टर है इसका कोड ये होगा। इसी तरह हमारे पास इमोजीज हैं, हमारे पास कोई भी इमोजी है, हम वो इमोजीज को यूज़ करते हैं तो उनका जो कोड है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, वो कॉमन टाइप्स हैं यूटीएफ इनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम जो यूनिकोड पॉइंट हमने पहले पढ़ा था, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिकोड और यूटीएफ को एक ही समझते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है, इनके कंसेप्ट में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिकोड को डिस्कस करते हैं। यूनिकोड जो था वो हमारे पास यूनिकोड पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हमारे करेक्टर्स हैं वो क्या थे, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, जो यूटीएफ है ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा कह लें कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी करेक्टर्स की,
जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूटीएफ को डिस्कस करते हैं। यूटीएफ 8 इट्स अ वेरिएबल लेंथ इज इनकोडिंग स्कीमा दैट यूजेस 1 to 4 बाइट टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। यहाँ पे हमारे पास जो 1 to 4 बाइट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII। ये जो है ASCII के साथ काफ़ी हद तक मुताबिकत रखती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज ओल्डर ASCII इनकोडिंग स्कीमास। ये जो है तकरीबन ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ओल्डर ASCII है उसको क्या कर रही है, उसको स्कीमास को यूज़ कर रही है। इट एक्सपेलेटर इन ASCII कैन बी यूज विद UTF-8। अगर हम कोई भी फाइल है, कोई टेक्स्ट है, वो रिटर्न करते हैं ASCII में, तो वो कौन सा कोड यूज़ करती है, UTF-8। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास UTF क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यहाँ पे क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब हमें फॉर्मेट से ही समझ आ रही है कि ये जो हमारे पास इसको जो हमारे पास कोड होता है, उस कोड को महफूज करने के लिए जो पॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, यूटीएफ। ठीक है, यूटीएफ क्या है, एक यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है। ये हम हमारे पास जो यूनिकोड होता है उसको, जो हमारे पास कोड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक महफूज तरीका है। ठीक है, कोड को स्टोर करने का कौन सा तरीका है, एक महफूज तरीका है। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द लेटर्स ए इज यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम ए है हमारे पास लेटर, तो उसका जो यूनिकोड है वो क्या रिप्रेजेंट होगा, वो ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इट्स बाइनरी फॉर्मेट, इसका बाइनरी फॉर्मेट ये होगा। इट टेक्स 1 बाइट एंड इन UTF-8। इसकी जो ये जो जगह है वो कितनी लेगा, 1 बाइट लेगा इन UTF-8। UTF-8 में कितनी जगह लेगा, 1 बाइट लेगा। हमने UTF को पहले भी डिस्कस किया है। ये एक ऐसी यूनिकोड को, ये जो है ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कोड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, द उर्दू लेटर जो हमारा हरूफ तर्जी का बे जो वर्ड है, हरफ है, वो यू इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड U+0628। इसके जो ये क्या है, ये यूनिकोड है। इट्स बाइनरी फॉर्मेट इज, इसका जो बाइनरी फॉर्मेट है वो ये है, इट्स टेक्स 2 बाइट्स। जो हमारे पास हरूफ तहजी का बे हरफ है वो 2 बाइट्स क्या लेता है, यहाँ पे जगह लेता है, और इसकी बाइनरी क्या होगी, ये होगी, और इसका यूनिकोड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये हमने एग्जांपल्स को देखा है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जो थी वो ए की थी। अगर हम कीबोर्ड से ए को प्रेस करते हैं तो उसका जो यूनिकोड है वो ये आएगा, और इसका जो बाइनरी फॉर्मेट है तो वो किस फॉर्म में हमारे पास सेव हो रहा है, वो 01 के फॉर्म में हो रहा है। इट्स टेक 1 बाइट, और ये हमारे पास 1 बाइट वो स्पेस लेगा। UTF-8 जो ऐसा कोड है जो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें ये 1 बाइट स्पेस लेगा। इसी तरह हमारे पास जो बे लेटर है हुर्कत हर्जी का, अगर वो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास उसका यूनिकोड क्या होगा, ये होगा, और इसकी बाइनरी क्या होगी, ये होगी। एंड इट्स टेक 2 बाइट्स, और ये 2 बाइट्स स्पेस लेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम UTF-16 को देख लेते हैं। जो हमारे पास UTF-16 है इज अ वेरिएबल विड्थ कैरेक्टर इनकोडिंग दैट यूजेस 2 बाइट्स और 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। ये जो हमारे पास है वेरिएबल विड्थ होती है इसकी। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या क्या होती है, वेरिएबल विड्थ कैरेक्टर इनकोडिंग दैट यूजेस 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स को यूज करता है, और 4 बाइट्स को और रिप्रेजेंट क्या करता है, एक कैरेक्टर को। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिकोड स्टैंडर्ड एंड डिजाइन टू हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर एंड फ्रॉम वेरियस राइटिंग सिस्टम। ये जो यूनिकोड स्टैंडर्ड है ये डिजाइन किया गया है वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारे पास वाइड रेंज के कैरेक्टर्स होते हैं, और जो हमारे पास वेरियस राइटिंग सिस्टम है उनके लिए क्या किया गया है, ये डिजाइन किया गया है। UTF-16 नॉट अ बैकवर्ड कंपेटेबल, ये जो है ये विद ASCII, ये जो है ASCII के साथ बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता। इट मीन्स दैट कैन नॉट ट्रांसलेट ASCII कोड, और ये ASCII कोड को क्या है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे एग्जांपल्स को देखते हैं, यूनिकोड UTF-16 की एग्जांपल्स को देखते हैं। द लेटर ए इन UTF-16 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास बाइनरी है 01 की फॉर्म है, ये क्या है, ये जो लेटर है हमारा, ठीक है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है जो 16 बिट का है। ये जो हमारे पास इसका क्या है, ये बाइनरी है, और 65 इन डेसिमल, और डेसिमल में क्या है, 65 है। इट टेक्स 2 बाइट्स। अगर हम ए लेटर है, अगर हम इसकी की प्रेस करेंगे
तो ये इसकी जो UTF-16 है वो किसके इक्वल है, जो इसकी बाइनरी फॉर्म है वो क्या है, वो ये है, वो 16 बिट कोड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी डेसिमल को देखें, जिसकी डेसिमल क्या आएगी 65 आएगी, और ये कितनी जगह लेगा हमारी मेमोरी में, कितनी स्पेस लेगा, वो 2 बाइट्स लेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम उर्दू लेटर हुरूफ तहजी का जो बे हरफ है, अगर हम उसको उसके जो की है उसको प्रेस करें या उसको राइट करें, तो इन UTF-16 रिप्रेजेंट ये जो इसकी बाइनरी है ये होगी, और इसकी जो स्पेस है वो मेमोरी में कितनी आएगी, 2 बाइट्स इस मेमोरी में स्पेस आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम UTF-32 को देखते हैं। ये हमारे पास इसकी क्या लेंगे, थर्ड टाइप है, ठीक है। पहले हमने 8 को डिस्कस किया, फिर 16 को किया, अब हम 32 को डिस्कस करेंगे। ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है, इनकोडिंग स्कीम दैट यूजेस एग्जैक्टली 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। ये हमारे पास ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीमा को प्रोवाइड करता है, दैट यूजेस एग्जैक्टली 4 बाइट्स, जो कि एग्जैक्टली 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को 4 बाइट्स में एग्जैक्टली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को। दिस मेक इट वेरी सिंपल बट आल्सो इन एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्टोरेज एंड मेमोरी यूजेज। ये जो है एक सिंपल कहने के एक मेथड है, बट इनएफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्टोरेज एंड मेमोरी यूजेज। इनको उसको स्टोर करने के लिए और जो मेमोरी की यूजेज के लिए ये क्या है, इनएफिशिएंट टर्म है, ठीक है। It takes 4 bytes even for a small character that contains a few bits of data. अगर ये 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, इवन 4 स्मॉल करेक्टर, अगर हमारे पास 4 एक स्मॉल करेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक कंटेन करेगा फ्यू बिट ऑफ डाटा। अगर हमारे पास कुछ छोटा छोटा डाटा है तो वो क्या करेगा, 4 बाइट्स तक डाटा को यूज करेगा और कंटेन अ फ्यू बिट ऑफ डाटा, और जो डाटा की जो सबसे क्या लेंगे जो छोटी है ना मिकदार, वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को देख सकते हैं। अ लेटर इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड UTF-32 एज U+0041। अगर हम इस ए लेटर जो है उसकी जो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो UTF-32 है, और इसकी जो है यूनिकोड वो क्या है, U+0041, ठीक है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी में 4 बाइट्स तक जगह लेगा, एंड इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने आज UTF इनकोडिंग की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने UTF-8 को डिस्कस किया, फिर उसके एग्जांपल्स को देखा, फिर UTF-16 को देखा, फिर इसी तरह हमने UTF-32 है जो उसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल्स को भी डिटेल से देखा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी जो है लेक्चर की वो समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।